कक्षा 8 की ब्रिज कार्य पुस्तिका प्रखर भाग 2 का कार्यपत्रक निवासी हल करेंगे। पेज नंबर 110 पर प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई संख्याओं के सारों गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें संख्या दे रखी है 22 और 28। इनके हमें सारों गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो हमें ये उदाहरण दिखा रखा है एक। इस उदाहरण को पहले हम समझेंगे और उसी प्रकार से आगे दिए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ देखिए 22 के गुणनखंड, 22 के गुणनखंड है यहाँ 1, 2, 11 और 22। इन संख्याओं का भाग 22 में पूरी बार जाता है, इसलिए ये 22 के गुणनखंड है। अब 28 के गुणनखंड हम देखते हैं 1, 2, 4, 7, 14 और 28। तो 28 के गुणनखंड है, इन सभी संख्याओं का भाग 28 में पूरी बार जाता है, तो ये 28 के गुणनखंड है। अब देखो 22 और 28 इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में जो गुणनखंड हमें समान मिलेंगे वो सार्व गुणनखंड कहलाएंगे। तो यहाँ पर हमें 1 दोनों में मिल रहा है, इसी प्रकार से 2 ये भी दोनों में गुणनखंड है। इसके आगे 4 इसमें नहीं है, 7, 14 और 28 ये आगे वाले गुणनखंड नहीं मिल रहे, तो यहाँ पर 22 और 28 का सार्व गुणनखंड है 1 और 2। अब आगे देखिए हम इसी प्रकार से पहले 56 और 120 के गुणनखंड निकालेंगे और फिर उसमें से हम सारे गुणनखंड छाट के अलग करेंगे। तो यहाँ देखिए 56 के गुणनखंड है 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 और 56। इन सभी संख्याओं का भाग 56 में जाता है। अब 120 के गुणनखंड देखते हैं, तो 120 के गुणनखंड आए 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 24, 30, 40, 60 और 120। अब इन संख्याओं 56 और 120 में समान मिलने वाले गुणनखंड हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमें केवल 3 गुणनखंड ऐसे दिखे हैं जो दोनों संख्याओं में हैं, 1, 2 और 4। तो इन पर हमने गोला करके दिखा दिया, तो ये 56 और 120 के सारों गुणनखंड हैं। इसी का अगला सवाल देखिए 15 और 35, इसके सारों गुणनखंड हमें निकालने हैं। तो हमने 15 के गुणनखंड निकाले हैं 1, 3, 5 और 15। 35 के गुणनखंड है 1, 5, 7 और 35। इन संख्याओं का भाग 35 में पूरी बार जाता है, इसलिए ये 35 के गुणनखंड है। अब इन दोनों संख्या 15 और 35 में समान गुणनखंड हम देखेंगे तो 1 आएगा और 5 आएगा, तो 1 और 5 पर हमने गोला करके दिखा दिया। अगला प्रश्न देखिए 35 और 50। तो 35 के गुणनखंड हमने यहाँ निकाले थे 1, 5, 7 और 35। 50 के गुणनखंड है 1, 2, 5, 10, 25 और 50। अब इन दोनों के हम समान गुणनखंड देखते हैं, वही सारों गुणनखंड कहलाएंगे। तो यहाँ 1 मिल रहा है और दूसरा 5, इसके अलावा कोई भी गुणनखंड इनमें समान नहीं है, तो 35 और 50 के सारों गुणनखंड हैं 1 और 5। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई संख्याओं के सारों गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये इनमें भी हमें सारों गुणनखंड ही ज्ञात करना है, लेकिन हमें ऊपर 2 संख्याओं के सारों गुणनखंड निकालने थे। अब हमारे पास 3 संख्याएं दे दी है, एक संख्या और जोड़ दी है, तो यहाँ 3 संख्याओं के सारों गुणनखंड निकालने के लिए हम तीनों संख्याओं के पहले गुणनखंड निकालेंगे और तीनों संख्याओं के गुणनखंड में जो समान गुणनखंड मिलेगा वही उन संख्याओं का सारों गुणनखंड कहलाएगा। तो यहाँ देखिए 4 के गुणनखंड आए 1, 2, 4। हमने 8 के गुणनखंड निकाले, तो 1, 2, 4 और 8। 12 के देखिए 12 के गुणनखंड है 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब 4, 8 और 12 के समान गुणनखंड हम देखेंगे तो 1 तीनों में मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 4 मिल रहा है, तो इसके सारे गुणनखंड कहलाएंगे 1, 2, 4। इसी का प्रश्न दूसरा देखते हैं 9, 24 और 54 के सारे गुणनखंड हमें निकालने हैं। तो पहले हम 9 के गुणनखंड निकालते हैं, तो 9 के गुणनखंड आए 1, 3, 9। 24 के गुणनखंड आए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। इसी प्रकार से हमने 54 के गुणनखंड निकाले, तो 54 के गुणनखंड हमारे पास आए 1, 2, 6, 3, 6, 9, 18, 27 और 54। अब 9, 24 और 54 इनमें हम समान गुणनखंड अगर देखेंगे तो हमारे पास 1 और 3, इसके अलावा कोई भी समान गुणनखंड यहाँ नहीं मिल रहे। तीनों में मिलने चाहिए, जैसे यहाँ 9 इन दोनों में मिल रहा है लेकिन इसमें नहीं है, यह 6 इनमें है लेकिन यहाँ पर 6 नहीं है। तो जो तीनों में गुणनखंड समान मिलेंगे वो ही सार्व गुणनखंड कहलाएंगे। अगला देखिए 24, 48 और 72। तो यहाँ पर 24 के गुणनखंड है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। 48 के गुणनखंड हम निकालेंगे तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12,
16, 24 और 48। 72 के गुणनखंड है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 48, 12, 18, 24, 36 और 72। अब इन तीनों में समान मिलने वाले गुणनखंड हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और ये 24। तो ये सभी इनके सारू गुणनखंड हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड वृक्ष में छूटी हुई संख्या लिखिए। तो यहाँ पर हमें ये गुणनखंड वृक्ष दे रखे हैं 60। 60 के हमें दो टुकड़े करके दिखा रखे हैं 6 और 10। तो 6 का गुणा हम 10 से करेंगे तो 6 ढाई 60 आएगा। इसी प्रकार से हमने 6 के दो टुकड़े करे, 2 हमारे पास पहले से लिखा हुआ तो 2 का गुणा हमने 3 से करा, तो 2 का गुणा 3 से करा, 2 3 6। इसी प्रकार से 10 के दो टुकड़े करने हैं, उसमें से 5 पहले से लिखा हुआ है तो 5 के हमने गुणा करा 2 से तो आ गया 5 दूनी 10। तो यहाँ देखिए 2 3 6, 5 दूनी 10 और 6 ढाई 60। अब अगला देखिए है, यहाँ 90 के दो टुकड़े पहले से करके दिखा रखे 15 और 6, 15 6 90। 15 के दो टुकड़े हमने करे 5 3 15 और 6 के दो टुकड़े करे हैं 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 करा तो आया 6। तो 5 3 15, 2 गुणा 3 6, 15 का गुणा 6 से करा, 15 6 90। यहाँ देखिए 80, तो 80 के हमने दो टुकड़े कर दिए 20 गुणा 4, 20 चौकू 80 और 20 के हमने 4 गुणा 5 करे, 4 पंजे 20 और 4 के दो टुकड़े करे 2 गुणा 2। तो इस प्रकार से हमने गुणा के माध्यम से इन सभी गुणनखंड वृक्षों को पूरा किया और हमारा कार्यपत्रक निवासी पूरा हुआ।